महाकाल के दर्शन, भारतीयों को नागरिकता, मोदी को क्यों खुश कर रहे हैं नेपाली पीएम प्रचंड, समझे बड़ा डर। भारत के दौरे पर पिछले दिनों आए नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की यात्रा को लेकर उनके देश में विवाद हो गया है। प्रचंड के महाकाल मंदिर में पूजा करने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई विश्लेषक इस भारत की मोदी सरकार को खुश करने के प्रयास के रूप में देख रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड अपने भारत के दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। प्रचंड के पीएम पद संभालने के बाद ये उनका पहला आधिकारिक विदेशी दौरा था। पीएम प्रचंड के इस दौरे से ठीक पहले नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र ने देश के नागरिकता कानून में बड़े संशोधन को अचानक से मंजूरी दे दी। इससे पहले केपी ओली समर्थक राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कई बार भेजे जाने के बाद भी नागरिकता कानून में बदलाव के बिल को रोक रखा था। नेपाल में वामपंथी राजनीति करने वाले प्रचंड अपने भारत दौरे पर उज्जैन में महाकाल के मंदिर में पूजा की। विश्लेषक इन दोनों ही फैसलों को प्रचंड के भारत और मोदी सरकार को खुश करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि इसके पीछे प्रचंड का एक बड़ा डर है। आइए आपको बताते हैं। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक युवराज घिमिरे इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में कभी नहीं जाने वाले प्रचंड ने भगवा वस्त्र पहनकर भारत के महाकाल में मंदिर में पूजा की। वामपंथी प्रचंड एक क्रांतिकारी रहे हैं। उनकी पार्टी के नेताओं ने नेपाल के कई मंदिरों को तोड़ा था और जो लोग पूजा करते थे उन्हें मारा था। उन्होंने कहा कि प्रचंड ने पूरी रणनीति के तहत महाकाल मंदिर में दर्शन किया और इसके पीछे मोदी फैक्टर है। घिमिरे ने कहा कि प्रचंड के नेपाल की सत्ता में बनी रहने और देश में राजनीतिक सफलता के लिए पीएम मोदी का साथ बहुत ही जरूरी है। प्रचंड पद संभालने के 5 महीने बाद भारत आए। प्रचंड के भारत दौरे की शुरुआत से मात्र 1 घंटे पहले ही नेपाल के राष्ट्रपति ने नागरिकता कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके लिए प्रचंड ने संसद को किनारे कर दिया और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दिलवाई। ऐसा पीएम प्रचंड ने भारत सरकार को खुश करने के लिए किया था। इस नागरिकता कानून में बदलाव के बाद अब भारत की किसी महिला के नेपाली पति से शादी करने पर उसे तुरंत राजनीतिक अधिकार के साथ नेपाल की नागरिकता मिल जाएगी। इससे बिहार, यूपी और उत्तराखंड की महिलाओं को फायदा होगा। भारत इसकी लंबे समय से मांग कर रहा था, जिसका नेपाल के तराई इलाके में रहने वाले मवेशियों का होगा। उन्होंने कहा कि इस कदम के जरिए प्रचंड ने ये दिखाने की कोशिश की कि वह अपनी पुरानी गलती को सुधार रही हैं और भारत की बात को अब तब जोर देते हैं। घिमिरे ने कहा कि प्रचंड के ऐसा करने के पीछे उनका एक बड़ा डर है। दरअसल 16 साल पहले नेपाल में 1 दशक तक चलने वाला हिंसक आंदोलन का अंत हुआ। साल 1996 से 2006 के बीच हुई इस हिंसा में नेपाल के 17,000 लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत की मध्यस्थता से लोकतंत्र समर्थक दलों के बीच समझौता हुआ। पीएम मोदी ने इस डील की प्रशंसा की। नेपाली विश्लेषक ने बताया कि साल 2006 में शांति डील में ये कहा गया कि मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वाली जांच होगी और उन्हें दंडित किया जाएगा। नेपाल के पूर्व छापामार और प्रचंड के सहयोगी भी इस जांच की मांग कर रहे हैं। अगर ये जांच होती है तो प्रचंड और उनकी पार्टी सीपीएन के कई नेता हत्या के आरोप में जेल जा सकते हैं। इन पर मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप है। नेपाली सुप्रीम कोर्ट प्रचंड की भूमिका की जांच कर रहा है। वहीं प्रचंड अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस मामले में सभी दोषियों को माफ़ी दे दी जाए। लेकिन इस शांति समझौते में संयुक्त राष्ट्र समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी गवाह है। यही वजह है कि प्रचंड भारत को अपनी पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। प्रचंड चाहते हैं कि भारत उन्हें बचाए और जरूरी हो तो पश्चिमी देशों से बात करे। इसलिए प्रचंड चीन से दूरी और खुद को हिंदुत्व के करीब दिखाने की कोशिश कर रही हैं। घिमिरे ने कहा कि प्रचंड दिल्ली से जो चाहते हैं उन्हें इस यात्रा से मिल गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।